हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? सभी लोग कैसे हैं? आई होप सो कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का। और जितने भी लोग इस क्लास को अभी देख रहे हैं, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें। इस क्लास के बारे में आई होप सो कि आप लोग जानते होंगे। इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, झारखंड में रोजाना जो भी करंट अफेयर्स होता है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? झारखंड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। झारखंड के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर उस एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखने को मिलता है या फिर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चाहे वो एग्जाम जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, झारखंड पीजीटी का हो, सहायक आचार्य का हो, झारखंड दरोगा का हो, झारखंड पुलिस का हो, कोई सा भी एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, इस क्लास में क्या करते हैं? इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आज के इस क्लास में कौन कौन से करंट अफेयर्स है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे। चलिए सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे और प्रॉपर सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में कि आज के इस क्लास में कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर की बात करेंगे पीएम श्री योजना के तहत। ठीक है, पीएम श्री योजना के तहत क्या झारखंड के कितने स्कूल का जो चयन है वो किया गया है? पीएम श्री योजना के तहत झारखंड के कितने स्कूल का चयन किया गया है? ये है आज का हमारा पहला करंट अफेयर और सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके सही आंसर की। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 568। क्या होगा? 568, 568 स्कूल्स का चयन पीएम श्री योजना के तहत किया गया है, झारखंड के 568 स्कूल। ठीक है, दूसरी बात, पीएम श्री योजना है कौन सी योजना? तो पीएम श्री योजना के तहत देश भर के स्कूलों का चयन किया जाता है। ठीक है, क्यों सर, क्यों किया जाता है? ताकि उन स्कूल्स को मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप किया जाए। पीएम श्री योजना के तहत देश भर के स्कूल का चयन किया जाता है और उन स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप किया जाता है। ठीक है, झारखंड से कितने स्कूल? झारखंड से 568 स्कूल। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया था कि झारखंड के 325 स्कूल्स का चयन पीएम श्री योजना के तहत किया जाएगा। ठीक है, कितने? 325। और जब केंद्र सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया था कि झारखंड के 325 स्कूल्स का चयन करना है, तो मैंने आपको इसके बारे में अपडेट किया था। ठीक है, अब जो है केंद्र सरकार ने 325 को बढ़ाकर 568 कर दिया गया है। ठीक है, तो 325 को बढ़ाकर 568 कर दिया गया है, यानी 243 स्कूल को बढ़ाया गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। पीएम श्री योजना के तहत झारखंड के 568 स्कूल्स का चयन किया जाएगा। इसमें से 325 स्कूल का चयन ऑलरेडी कर लिया गया है, बाकी 243 स्कूल का चयन जो है वो बहुत ही जल्दी किया जाएगा। ठीक है, तो आपको बताया गया कि सबसे पहले ये टारगेट लिया गया कि झारखंड के 325 स्कूल्स का चयन करना है और केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के 325 स्कूल्स का चयन कर लिया गया। उसके बाद केंद्र सरकार ने इसकी संख्या को बढ़ाया और टोटल 568 कर दिया, तो बाकी 243 जो स्कूल है उनका चयन जो है वो किया जा रहा है। पीएम श्री योजना, तो आप लोग देखे होंगे पीएम श्री योजना के बारे में 14,500 करोड़ का जो फंड है वो पीएम श्री योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया है कि इन स्कूल्स को डेवलप करने के लिए 14,500 करोड़ का जो खर्चा है वो केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, क्या? तो नॉर्मल स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को मॉडल स्कूल में डेवलप करेगी। क्लियर? क्लियर है? अच्छा,
कई लोगों को ये क्वेश्चन होगा, सर क्लास का पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी जरूर चेक कर ले। आइए आगे बात करते हैं। क्या झारखंड के किस शहर में डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा? कौन सा कप? डूरंड कप। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लें कि झारखंड के किस शहर में क्या तो डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा। अब इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा द फाइनेंस कैपिटल ऑफ झारखंड एंड द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड, जमशेदपुर। जमशेदपुर में झारखंड की वित्तीय राजधानी और झारखंड की औद्योगिक राजधानी, फाइनेंस कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड, जमशेदपुर। जमशेदपुर में डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा और ऐसा पहली बार है जब जमशेदपुर में डूरंड कप का आयोजन जो है वो किया जाने वाला है। ठीक है, जमशेदपुर में अब तक इसके पहले डूरंड कप का आयोजन कभी नहीं किया गया है। कब से किया जाएगा? तो 26 जुलाई से 31 अगस्त तक डूरंड कप का आयोजन जो है वो जमशेदपुर शहर में किया जाएगा। कब से कब तक? तो 26 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक। ठीक है, तो डूरंड कप आप लोग देख सकते हैं, ये कौन सी कप है? फुटबॉल कप, फुटबॉल प्रतियोगिता है। ठीक है, डूरंड कप जमशेदपुर की बात करेंगे। आप सभी को पता होगा जमशेदपुर के बारे में। जमशेदपुर एक शहर है और ये जो शहर है यहां पे है। ठीक है, यहां पे है जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिला आप लोग देख पा रहे हैं और पूर्वी सिंहभूम जिले में एक शहर है जिसका नाम है जमशेदपुर। इस जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल। क्यों? क्योंकि झारखंड में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री जमशेदपुर में है, इसीलिए इंडस्ट्रियल कैपिटल। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री होने के कारण झारखंड सरकार को रेवेन्यू भी ज्यादा मिलता है, इसीलिए फाइनेंस कैपिटल। ठीक है, अगर बात करें हम लोग जमशेदपुर शहर की, 1907 में 1907 में JN टाटा के द्वारा, जमशेदजी नौशरवानजी टाटा के द्वारा जमशेदपुर शहर की स्थापना की गई थी। जमशेदजी नौशरवानजी टाटा के द्वारा इस शहर की स्थापना की गई थी, इसीलिए इसे जमशेदपुर और टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने जिलों को साइबर अपराध से प्रभावित बताया गया है? रिसेंटली एक डाटा जो है वो पब्लिश किया गया है, एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने जिलों में साइबर क्राइम को बताया गया है कि ये जिले जो है साइबर क्राइम से इफेक्टेड है। तो कितने जिले? अब इसकी बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं। देखिए, झारखंड के कितने जिलों में क्या साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है। अब झारखंड के कितने जिले साइबर क्राइम से इफेक्टेड है? रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड के 17 जिले, कितने जिले? झारखंड के 17 जिले साइबर क्राइम से इफेक्टेड है। ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है सर समझ गए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 जिले, झारखंड के 17 जिले जो है सबसे ज्यादा साइबर क्राइम से इफेक्टेड है। साइबर क्राइम क्या है आप लोगों को पता होगा, और आप लोगों को फिर एक बार कहा जा रहा है कि अपना पिन, अपना OTP, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड के डिटेल्स आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, चाहे वो खुद को बैंक एम्प्लॉय ही क्यों ना कह रहा हो। अगर वो आपको फोन करके कहता है कि सर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूं, आपका ATM कार्ड जो है वो एक्सपायर हो गया है, आप इसे रिन्यू करना चाहते हैं, आप बोलेंगे नहीं कराना चाहते, क्योंकि बैंक एम्प्लॉय कभी भी किसी भी चीज के लिए आपको फोन नहीं करते हैं। इस चीज को याद रखेंगे, चाहे वो ATM कार्ड हो, KYC हो, लॉटरी लग गया हो, आपका कैशबैक मिल रहा हो, किसी भी चीज के लिए बैंक वाले आपको फोन नहीं करते हैं। तो आपको अपना पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, चाहे वो आधार कार्ड के डिटेल्स हो, चाहे वो OTP हो, CVV हो, पिन नंबर हो, ATM कार्ड का नंबर हो, कोई सा भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे झारखंड के 17 जिलों के बारे में। ठीक है, तो झारखंड के 17 जिले जो है साइबर क्राइम से इफेक्टेड हैं। अब ये 17 जिले कौन कौन है? बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, लातेहार, रांची और खूंटी। ये वो 17 जिले हैं
जो कि साइबर क्राइम से बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। ठीक है, आई होप तो आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आप लोग इन 17 जिलों के नाम को पढ़ सकते हैं। झारखंड के वो 17 जिले हैं जहां पे जो साइबर क्राइम जो है सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। और इन 17 जिलों की बात करेंगे। हालांकि झारखंड में साइबर क्राइम हर जगह में फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिन जिलों का नाम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है वो जिले, पश्चिमी सिंहभूम का यहाँ पे नाम दिया हुआ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि पश्चिमी सिंहभूम में साइबर क्राइम नहीं होता, लेकिन वहां पे कम होता है, उतना इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा साइबर क्राइम अगर झारखंड में कहीं पे हो रहा है तो वो हो रहा है झारखंड के देवघर जिले में। अभी जो रिपोर्ट जारी किया गया है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा साइबर क्राइम का हब बना हुआ है देवघर। पहले तो जामतोड़ा साइबर क्राइम का हब बना हुआ था, लेकिन अब जो है देवघर जामतोड़ा को पीछे छोड़कर आगे निकल गया है। देवघर जो है साइबर क्राइम का हब बना हुआ है झारखंड में। ठीक है, देवघर जिसे बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है, झारखंड की रिलीजियस कैपिटल है, यानी झारखंड की धार्मिक राजधानी देवघर, झारखंड की कल्चरल कैपिटल है, यानी झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? देवघर। और उस देवघर को इन्होंने साइबर क्राइम का जोन बना दिया है, साइबर क्राइम का हेड जोन। ठीक है, तो साइबर क्राइम के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, किसी को अपने पर्सनल डिटेल्स आप लोगों को शेयर नहीं करना है। और बात करेंगे साइबर क्राइम की। झारखंड में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कहां पे होता है? देवघर जिले में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। जापान में आयोजित होने वाले क्या इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ट्रैफिक एंड सेफ्टी साइंस के लिए झारखंड से किसका जो चयन है वो किया गया है? क्या होगा? तो जापान में आयोजित होने वाले क्या इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ट्रैफिक एंड सेफ्टी साइंस के लिए झारखंड से किसका चयन किया गया है? कौन जो है वो झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे? कहां पे? जापान में। क्या होगा? राजेश कुमार। राजेश कुमार का चयन किया गया है। किस लिए? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ट्रैफिक एंड सेफ्टी साइंस के लिए राजेश कुमार जापान में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, यहां पे आप रिटन फॉर्मेट में देख पाएंगे चीजों को, और यहां से आप अपने नोट्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ट्रैफिक एंड सेफ्टी साइंस। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। और इसका आयोजन कहां पे? जापान में किया जाएगा। तो ये आप मैप में जापान को देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर जापान के बारे में बात करें तो आप ये मैप में जापान को देख रहे हैं, जो रेड कलर से पोर्शन आप देख रहे हैं वो है जापान। जापान की कैपिटल क्या है? तो टोक्यो। आप सभी को पता होगा जापान की कैपिटल जो है वो टोक्यो। अगर जापान के प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो फूमियो किशिदा जापान की प्राइम मिनिस्टर है। और पॉपुलेशन की बात करें, जापान का पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लगभग आपको 12.5 करोड़ जो है वो जापान का पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही कुछ चीजें हैं जो जापान के बारे में आपको जानना है। ठीक है, पॉपुलेशन लगभग 12.5 करोड़ के आसपास है जापान का पॉपुलेशन। अगर बात करेंगे हम लोग कैपिटल की, तो टोक्यो जो है जापान का कैपिटल है। ठीक है, और फूमियो किशिदा ये जो है जापान के अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो जापान में ही इसका आयोजन होगा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ट्रैफिक एंड सेफ्टी साइंस का, जिसमें झारखंड के राजेश कुमार जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का निधन हो गया है? सुशील मोदी किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं? क्या होगा सही आंसर? बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का रिसेंटली निधन हो गया है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, चूंकि झारखंड जो है बिहार का ही एक हिस्सा था, पहले बिहार का ही पार्ट था, इसलिए आपको बिहार के बारे में भी याद रखना है। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है 72 वर्ष की आयु में। ठीक है, 72 इयर्स की एज में इनका रिसेंटली निधन हो गया है 2005 में। कब? 2005 में ये पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो यहां से आप अपने नोट्स बना पाएंगे। अगर आप लोगों को नोट्स बनाना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहां से आप अपने नोट्स को प्रॉपर अच्छे से बना पाएंगे। सुशील मोदी, तो ये आप देख रहे हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, जिनका रिसेंटली जो है वो निधन हो गया है
72 वर्ष की आयु में 2005 में जो है बिहार के ये उप मुख्यमंत्री बने थे पहली बार। ठीक है, बिहार तो झारखंड के मैप के साथ साथ आप बिहार का भी मैप देख पा रहे हैं। और अगर बात की जाए, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड के कौन से साइड में बिहार है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये रहा हमारा झारखंड, और झारखंड के कौन से साइड में है, तो झारखंड के नॉर्थ में है, झारखंड के ऊपर में है। तो झारखंड के उत्तर में यानी झारखंड के नॉर्थ में बिहार है। वही बात करें बिहार के कौन से साइड में झारखंड है, तो बिहार के दक्षिण में। बिहार के कौन साइड में है, तो बिहार के दक्षिण में झारखंड है। ठीक है, बिहार के साउथ में है झारखंड। तो झारखंड के नॉर्थ में बिहार, बिहार के साउथ में झारखंड है। बिहार से ही अलग करके झारखंड का स्थापना किया गया था। आई होप तो झारखंड की स्थापना के बारे में आप जानते होंगे। झारखंड के निर्माण के लिए कई सारे आंदोलन रहे। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, झारखंड निर्माण आंदोलन के जनक किसे माना जाता है, या फिर झारखंड निर्माण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है। याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है, जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि झारखंड निर्माण आंदोलन के पिता किसे कहते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा को, किसे, जयपाल सिंह मुंडा को झारखंड निर्माण आंदोलन के पिता के रूप में जाना जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा भी झारखंड निर्माण के लिए बहुत आंदोलन किया गया। शिबू सोरेन की बात करें, निर्मल महतो की बात करें, विनोद बिहारी महतो की बात करें, तो इन लोगों के द्वारा झारखंड के निर्माण के लिए बहुत आंदोलन किए गए हैं। हेमंत सोरेन के द्वारा कुछ भी आंदोलन नहीं किया गया है। या फिर हम लोग बात करें बाबूलाल मरांडी की, अर्जुन मुंडा की, चंपाई सोरेन की, रघुवर दास की, तो जो लोग अभी झारखंड में राज कर रहे हैं, झारखंड निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं है। झारखंड निर्माण में योगदान, हाँ, शिबू सोरेन का झारखंड निर्माण में योगदान है। इसीलिए शिबू सोरेन को गुरुजी के नाम से जाना जाता है। शिबू सोरेन जी को रिस्पेक्ट दिया जाता है, उन्हें गुरुजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका योगदान झारखंड के निर्माण में है। चाहे बात करें हम लोग विनोद बिहारी महतो की, चाहे बात करें निर्मल महतो की, चाहे बात करें हम लोग किसकी, तो जयपाल सिंह मुंडा की, तो इन लोगों का योगदान जो है हमें झारखंड निर्माण में देखने को मिलता है। लेकिन कहीं भी आप पढ़िए झारखंड के इतिहास में, आपको हेमंत सोरेन के बारे में देखने को नहीं मिलेगा, आपको बाबूलाल मरांडी के बारे में देखने को नहीं मिलेगा, आपको अर्जुन मुंडा के बारे में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यही लोग आज के टाइम पे हमारे झारखंड में राज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे इन चीजों को। एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड निर्माण आंदोलन के पिता या फिर झारखंड निर्माण आंदोलन के जनक जयपाल सिंह मुंडा को माना जाता है। शिबू सोरेन को गुरुजी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा गया है जेपीएससी में कि गुरुजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो झारखंड में शिबू सोरेन को गुरुजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर। बिहार के 18 जिलों को अलग करके झारखंड की स्थापना की गई। तो एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, झारखंड दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था कि झारखंड निर्माण के समय झारखंड में कितने जिले थे, तो झारखंड में 18 जिले थे, क्योंकि बिहार के 18 जिलों को अलग करके ही झारखंड का निर्माण किया गया था। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कल के क्लास में आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर जो है वो बनाया गया है। तो ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव को। किसे? प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव को ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर बनाया गया है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन ये रहा, झारखंड के कितने पर्यटन स्थल पर स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा? झारखंड के कितने पर्यटन स्थल पर स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा? जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। 5, 4, 6 या 2 क्या होगा सही आंसर? स्काई वॉक क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे। अगर आपका आंसर रहता है कि झारखंड के 5 पर्यटन स्थल पर स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा, तो वो पर्यटन स्थल, टूरिज्म स्पॉट कौन कौन से हैं उसका भी नाम आप लोग कमेंट करें कि सर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा। तो अगर आप 5 आंसर देते हैं तो 5 के नाम लिखें, अगर आप 4 आंसर देते हैं तो 4 के नाम लिखें, अगर आप 6 आंसर देते हैं तो 6 के नाम लिखें, अगर आपका आंसर 2 होता है तो उन 2 जगहों का नाम आप लोग जरूर लिखें। तो आप थोड़ा डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जो भी सही आंसर होगा, और उसके नाम को भी आप लोग लिखेंगे कि वो जगह कौन कौन सी है। क्लियर? क्लियर है? चलिए, आई होप तो क्लियर हो गया होगा। और
यहाँ तक आप लोगों को सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। सभी लोग क्लास को एक बार लाइक कर दें।